बताइएगा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी मौजूद हैं। क्या देखते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी बातचीत की जाएगी, तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि ये इतना बड़ा इवेंट, जैसे आपने ख़ुद कहा कि 1997 में इतनी बड़ी एक इवेंट हुआ पाकिस्तान में, और उसके बाद 27 ईयर्स के बाद अब ये जो डिप्लोमेसी हम कहते हैं ना, जो हाईएस्ट लेवल होता है, जिसको हम सरबराही इजलास कह लें, ये जो समिट डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, ये बातचीत के कई लेयर्स हैं। सेक्रेटरीज़ की सतह पे भी है, मिनिस्टर्स की सतह पे भी है, और फॉरेन मिनिस्टर्स की सतह पे भी है। ये हाईएस्ट लेवल। इस अंदाज से पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है वो ये कि हमारे बारे में अगर कोई ये तासुर देने की कोशिश करता था कि शायद पाकिस्तान इस खिते में, जिसको आप आइसोलेशन कहते हैं, लेकिन इसने तो साबित किया है कि पाकिस्तान जो है वो कंक्लूसिव और बड़ी तरह से न सिर्फ बैनुल-अक़वामी मामलात में हिस्सेदार है, बल्कि जो इलाकाई मामलात हैं उनमें बराबर का शरीक है और हिस्सेदार है। तो ये तासुर ज़ायल हुआ है कि कहीं हम कोई सिफारती सतह पर किसी से पीछे नहीं हैं। अभी आपने देखा कि इंडियन आम तौर पर होता ये रहा कि जो हमारे मामलात हैं वो हमारे यहाँ पहले जो डायलॉग चल रहा था, हम कंपोजिट डायलॉग की बात करते थे, लेकिन वो किसी तरह से बातचीत पे नहीं आते थे। लेकिन आपने देखा, ये तो खैर कहा, और नवाज शरीफ साहब ने भी कल कहा कि अगर मोदी आ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये है कि जयशंकर का आना भी ये कि हिंदुस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस की जो अहमियत है उसको महसूस किया, इसलिए कि बड़े अहम ममालिक इसके जो मेंबर्स हैं, आप देखें चाइना और रशिया और फिर इंडिया और पाकिस्तान, ये चारों एटमी ममालिक हैं। और ये जो रीजन है ये अब इस वक्त एक हब कह लें, जहाँ पॉइंट कह लें, इन बड़ी ताकतों का यहाँ जमा होना और पाकिस्तान की मेज़बानी करना, ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। और आपने जहाँ तक इंडिया के हवाले से बात की, देखें ये जिसको आप कहते हैं ना ब्रेक द आइस, वो जो एक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक थॉ का जो प्रोसेस होता है ना, कि ये जो मुंजमद ताल्लुकात होते हैं ये एकदम नहीं होता कि पिघल जाते हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। ये आगाज़ अच्छा है, ज़ाहिर है उनसे बातचीत होगी, बाहमी जो दिलचस्पी के मामलात हैं, फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कंटेंशियस इशूज़ हैं, हम ज़ाहिर है कहीं से आगाज़ करेंगे। तो मुझे लगता है ये कि बड़ी मुद्दत के बाद जयशंकर का यहाँ आना और फिर पाकिस्तान की मेज़बानी करना और पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के इसलिए अहम है कि दोनों हमसाया ममालिक, दोनों न्यूक्लियर ममालिक, बड़े अरसे से इनके दरमियान एक, आप कह लें कि जो एक ब्रेक डाउन हुआ है और किसी भी सतह पे बातचीत नहीं हो रही। तो अगर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको कहा जाता है, अगर उसका आगाज़ हुआ है तो मैं कहता हूँ इसको मुस्बत लिया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि हम बड़ी तवक्कुआत कायम कर लेते हैं बाज़ औक़ात, और हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई हो जाती हैं, तो जो बैनुल-अक़वामी मामलात होते हैं ना, और ख़ास तौर पे मुल्कों के मामलात जी, इनके बारे में कहा जाता है एक पंक्चुएटेड एक इक्विलिब्रियम कहा जाता है कि जो एक तरफ एक और मामला भी है ना, भारत तो तमाम जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये 23वां इजलास है, भारत आता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन एक अहम नुक्ता जो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि ऑन पेपर तो हम तमाम चीज़ें जो हैं वो साइन करके चले जाते हैं, दहशतगर्दी का मसला है, उसके अलावा कश्मीर का मसला है, क्या भारत उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? देखिए, जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो जिसको फॉलोअप कहते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो गुफ्तो शनीद ही एक बड़ी अहम बात होती है कि उसमें गुफ्तो शनीद में जो आइंदा होने वाली बातचीत होती है उसके बारे में कुछ चीज़ें बुनियादी तय की जाती हैं। ये अलग बात है कि ये जिसको हम कहते हैं ना कंटेंशियस इश्यूज़, देखें इस तरह की जो तंजीमें हैं ना, इनकी ख्वाहिश होती है कि पहले वो इश्यूज़ जिन पे आसानी से मुफाहमत हो सकती है, पहले उन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए, जैसे ट्रेड के मामलात हैं, रीजनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, कुछ काउंटर टेररिज्म के हवाले से मामलात हैं, आपस में जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है, अब इस जदीद दुनिया में उसके ज़राए जो आ रहे हैं उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए कि ताकि आपस में जो ताउन है और आपस में जो ताल्लुक़ है